हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 4 हमसे कहता है, हर घर किसी के द्वारा निर्मित किया जाता है, किंतु ईश्वर सभी वस्तु का निर्माता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, आज उस प्रभु ने आपको और मुझे फिर से एक अवसर दिया है कि हम उसकी संगति में आए, उसके पास में आए, जो सभी वस्तुओं का निर्माता है। उसके नाम का हम गुणगान करें, उसकी स्तुति करें, उसके हर एक कार्य के लिए, उसके हर एक उपकारों के लिए हम अपने हृदय की गहराइयों से उसे धन्यवाद दें। संत अगस्तिन का कहना है, जो व्यक्ति गाकर स्तुति करता है वह 2 बार प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, इस समय हमारे लिए समय है उस प्रभु के प्रेम में डूबने का, उसके प्रेम को अनुभव करने का, उसके अनुग्रह को अनुभव करने का और पूरी तरीके से उसके प्रेम में डूबकर हम नाचते हुए, गाते हुए उसके नाम की महिमा दें, उसके नाम का गुणगान करें। हम देखते हैं, एक बार ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र में नाव से जा रहे थे और उस समय यीशु दुम्बाल में जाकर तकिया लगाकर सो जाते हैं। शिष्य नाव को चला रहे थे। अचानक समुद्र में तूफान आया, हवाएं तेज गति से चलने लगी और ऐसी स्थितियों में शिष्यों ने सोचा कि हम प्रभु को क्यों जगाएं, इस स्थिति से हम खुद ही संभल सकते हैं, यहाँ से हम निकल सकते हैं। लेकिन हवाएं प्रचंड चलने लगी, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी और जो समुद्र का पानी था वह नाव में आने लगा। तब वे भयभीत होने लगे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तब वे यीशु के पास जाते हैं और उन्हें जगाकर कहते हैं, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। प्रभु यीशु बाहर आते हैं और उस समय समुद्र को और हवाओं को डांटते हैं और उसी क्षण हवाएं शांत हो जाती है, समुद्र की लहरें थम जाती हैं। जब लोग इस आश्चर्यजनक कार्य को देखते हैं तो वे कहने लगते हैं, ये कौन है जिसकी आवाज सुनकर वायु और समुद्र भी शांत हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, इनमें कितना सामर्थ्य है कि उनके आते ही सब कुछ शांत हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु की आते ही सब कुछ सामान्य हो जाता है। इस पल में भी हमारे जीवन में कई प्रकार के तूफान आए हुए हैं। हम उन तूफानों से अकेले लड़ रहे हैं। हो सकता है इस क्षण में आपके साथ कोई भी नहीं है, तो ये समय है आपके लिए उस प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करने का, उन्हें पुकारने का, उन्हें बुलाने का, क्योंकि उस प्रभु के आते ही सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। पूरे विश्वास के साथ अपने आप को इस पल में हम उसके समक्ष लेकर के आए, उसकी स्तुति करें, उसे पुकारें कि आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए, क्योंकि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासियों, यीशु के आते ही सब कुछ आपके जीवन में सामान्य हो सकता है। बस हमें विश्वास के उस दृष्टि के साथ में प्रभु की ओर निहारना है, प्रभु को पुकारना है। हम देखते हैं कि राजा दाऊद के जीवन में भी जब वे प्रभु के सानिध्य में रहते हैं तो सब कुछ बहुत आनंदमय होता है।
वह अपने पूरे शान और शौकत के साथ में विधान की मंजूषा के आगे आगे चलते थे। वे वीणा बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए, झांझ की ध्वनि के साथ प्रभु का स्वागत करते थे। नाचते हुए और गाते हुए वे प्रभु की स्तुति करते थे। उसी भाव के साथ हम भी प्रभु के प्रांगण में नाचते हुए, गाते हुए, खुशी के साथ में प्रभु का स्वागत करें और कहें, प्रभु आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आइए मेरे जीवन में आकर के मेरे हर एक तूफानों को, हर एक परेशानियों को आप दूर कीजिए। आइए हम इस सुंदर से गीत के द्वारा प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाएं और कहिए, प्रभु आपका स्वागत है और मेरे हर एक तूफान को इसी पल आप डांट दीजिए ताकि वे शांत हो जाए, क्योंकि यीशु के समान और कोई नहीं है। उसके समान कोई नहीं है जो आपकी समस्याओं का निराकरण कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ में यीशु को अपने जीवन में बुलाइए। आइए यीशु, आइए यीशु। यीशु आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो यीशु, आपका जयकार हो। धन्यवाद हो यीशु, 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 आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो यीशु। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। पूरे विश्वास के साथ यीशु, आप राजाओं के राजा हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, हमारा खुदा गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 84 पद संख्या 11 हमसे कहता है, 1000 दिनों तक कहीं और रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविर में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। हाँ प्रभु यीशु, आपकी सीढ़ियों पर आपके समक्ष आना हमारे लिए कितना उत्तम है प्रभु, क्योंकि प्रभु जब हम आपके समक्ष आते हैं, आपके चरणों पर आते हैं प्रभु, हमारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हाँ प्रभु यीशु, आज मैं पाप की बोझ से, कई प्रकार की चिंताओं से, परेशानियों में डूबा हुआ हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, मैं आपको पुकारता हूँ, आज आइए यीशु मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, क्योंकि प्रभु आपके समान कोई नहीं है जो मुझे इस समय उबार सकता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, पूरे विश्वास के साथ में इस समय उस प्रभु को अपने जीवन में पुकारे, उससे कहें कि आइए प्रभु, आइए प्रभु, उसकी स्तुति करें, उसे धन्यवाद दे कि प्रभु जब भी मैंने आपको आवाज दी है, आपने मेरी उस पुकार को सुना है, आपने मेरी पुकार को अनसुनी नहीं किया। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु आपकी स्तुति करता हूँ। आइए हम अपने प्रभु को धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसे कहे प्रभु यीशु धन्यवाद आपके हर एक उपकारों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ अपने आप को, अपने परिवारों को समर्पित करते हुए कहें कि आइए यीशु सबके जीवन में आ जाइए, हमारे हर एक आंसू को पहुंचने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम
धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सदा, तू राजाओं हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो प्रभु ही है जो सारे आदर के, सारी स्तुति के योग्य है। धन्यवाद यीशु। आज आप हमारे हृदय के द्वार पे खड़े होकर के खटखटा रहे। आप प्रभु यीशु, हम आपका स्वागत करते अपने जीवन में, अपने परिवार में। आइए यीशु, आ जाइए यीशु। मेरे हर एक पाप को मुझसे दूर कर, मेरे हर एक गुनाह को मुझसे दूर कर यीशु। मुझे शांति दे, मेरे परिवार को शांति दे प्रभु, क्योंकि प्रभु आज मैं आपके द्वार से खाली नहीं जाना चाहता। प्रभु यीशु आइए, प्रभु यीशु आइए। हर एक परेशानियों को, चिंताओं को प्रभु मैं समर्पित करते हुए प्रभु कहती हूँ प्रभु कि शांत कर, मेरी हर एक तकलीफों को शांत कर यीशु, क्योंकि प्रभु मेरे आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं है। इस संसार में कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं है जो मेरे आंसुओं को मुझसे दूर कर सके। हाँ प्रभु यीशु, मैं आपको पुकारती हूँ, आ जाइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम देखते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार से तेज है। आइए हम अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपने मन को तैयार करें उन वचनों को ग्रहण करने के लिए जिससे हमें सामर्थ्य मिलता है, हमारी परेशानियों का समाधान मिलता है।